नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिते। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में मंगल योग हुआ, जिसके वजह से हम तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को पा सके और इस तीर्थंकर वाणी को पाकर भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीव धन्य धन्य हो गए। पूज्य गुरुदेव श्री ने भरत क्षेत्र में आकर कुंकुनाचार्य भगवान का मूल मार्ग दोहरी प्रवाहित किया और ऐसा प्रवाहित किया कि आज घर घर के अंदर समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि परमागमों का स्वाध्याय हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, घोलन हो रहा है, आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। ये श्रेय इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री को है। जो मूल बात जो है वो यह है कि अपना शुद्धात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको जाना कैसे जाए, उसको पहचाना कैसे जाए। ये बात अनादिकाल से जीव को लक्ष्य में नहीं आई। सब कुछ जाना लेकिन अपने शुद्धात्मा को नहीं जाना। और उस शुद्धात्मा को जानने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने जिनवाणी के माध्यम से, आचार्य देवों के माध्यम से बताया। क्योंकि कुंकुन आचार्य भगवान के सारे पंच परमागम पूज्य गुरुदेव श्री के हस्त में आए। गहरा गंभीर ऊंडा चिंतन मनन करके आत्मा ने अनुभूति को प्राप्त करके उसमें से जो रहस्य उद्घाटन किया, इस युग को पूज्य गुरुदेव श्री का यह वरदान है कि जिसके वजह से आज भरत क्षेत्र के भव्य जीव शुद्धात्मा की बात, शुद्ध भाव की बात, भगवान आत्मा की बात की चर्चा कर रहे हैं। अपन महान सौभाग्यशाली है, क्योंकि यदि गुरुदेव श्री के पूर्व के समय की चिंता की जाए तो इस बात की चर्चा करने वाला कोई नहीं था। उनके पहले श्रीमद् राजचंद्र जी हुए, उन्होंने भी जो आत्मा की बात की उसके समय के अंदर में भी इस आत्मा की बात को सुनने वाले बहुत अल्प जीव थे। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से घर घर के अंदर में समय सार, घर घर के अंदर में भगवान आत्मा की बात, घर घर के अंदर में उसके ऊपर में विचार, उसके ऊपर में निर्णय और विचार निर्णय करके अनुभव के लिए प्रयत्न भव्य जीव सभी कर रहे हैं। इस युग को पूज्य गुरुदेव श्री की देन है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये परम परम उपकार है कि उन्होंने महाविदेश से सिमंदर परमात्मा की वाणी लाकर कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई को जिस तरह से प्रवाहित किया, ये सही मायने में जबरदस्त युग की अद्भुतता है, अलौकिकता है और सही में सब जीवों की धन्यता है, भव्यता है, अति आसन भव्यता है कि जिसकी वजह से इस बात को जीव पा सके। अभी अपन इस महामंगलिक अष्टानिका पर्व पे सुबह में नियम सार की 38 गाथा पे पूज्य गुरुदेव श्री के कारण कार्य नियम भाग 2 पे 34 नंबर का जो प्रवचन है उसके ऊपर स्वाध्याय करेंगे और शाम को कर्ता कर्म अधिकार की 73 नंबर की गाथा के ऊपर में अपना स्वाध्याय होगा। अब इस नियम सार की 38वीं गाथा का 33 नंबर का प्रवचन जो आगे दिवाली के पूर्व सोनगढ़ के प्रतीक रूप के शिविर के अंदर में अपने उनका स्वाध्याय किया था, अभी अपन 34 नंबर के प्रवचन के ऊपर स्वाध्याय करेंगे। जीव को अनादिकाल से संसार में रहते हुए अनादि काल से एक बात का परिचय नहीं हुआ, वो है अपना शुद्धात्मा।
समय अनादि का बीता, 84 लाख योनियों के अंदर में परिवर्तन करते हुए, परिभ्रमण करते हुए, 4 गतियों में परिभ्रमण करते हुए सब कुछ पाया, लेकिन एक शुद्धात्मा को नहीं पाया। उस शुद्धात्मा को नहीं पाया, उसका कारण कहे तो पर्यायी दृष्टि, पर्याय का एकत्व, पर्याय का अहम, पर्याय का अपनत्व, पर्याय के अंदर में ममत्व, पर्याय के अंदर में रुल जाना, झुक जाना, एक में एक हो जाना और उसका अहम करते हुए, एकत्व करते हुए, एकता करते हुए संसार के अंदर में रुलना। उस परिणाम की एकता कैसे मिटे उसको बतलाने वाला है नियमसार परमागम का शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव अधिकार माने शुद्धात्मा कैसा है उसको बताने वाला अधिकार। शुद्धात्मा माने सम्यक दर्शन का विषय, ये शुद्ध भाव है, भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य कैसे किया जाए। तो क्या लक्ष्य करने का विधान यह है कि शुद्ध भाव है कैसा, तो कि शुद्ध भाव विद्यमान है, शुद्ध भाव ध्रुव भाव है, शुद्ध भाव परम पारणामिक भाव है, शुद्ध भाव निरंतर वर्तमान 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 ध्रुव भाव है। ऐसी इसकी जो अद्भुतता जो है, इसको इस गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने हृदय से खोला है और गुरुदेव ने इसको समझाया है। क्योंकि कुनकुन आचार्य भगवान ने कहा कि ये शास्त्र, नियम शास्त्र हमने अपनी भावना के लिए बनाया है। मैंने आचार्य देव अपनी भावना के लिए जिस शास्त्र की गुथनी करे वो शास्त्र कैसा होगा, क्योंकि उसको तो अपने अनुभूति की वृद्धि हो, शुद्धात्मा की मस्ती के अंदर में मस्त रहे, लवलीन रहे, स्थिर रहे, स्थित रहे, ऐसी भावना का पोषक बात वो करते हैं इस गाथाओं के अंदर में। तो अपन इस नियमसार के 38वीं गाथा के अंदर में जो गुरुदेव श्री 34 नंबर के प्रवचन में यह कहते हैं कि नियमसार शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा चलती है ना। पहले तो ऐसा कहा कि ये शुद्ध भाव मैं कहता हूँ, तो ये शुद्ध भाव का अर्थ शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति नहीं। देखिए सबसे पहला स्पष्टीकरण, शुद्ध भाव का अर्थ शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति नहीं। शुद्धोपयोग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो परिणाम है उसको यहाँ पे शुद्ध भाव नहीं कहा गया। शुद्ध भाव माने त्रिकाली ज्ञायक भाव, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण, क्या कहते हैं, त्रिकाली ज्ञायक भाव को शुद्ध भाव कहा गया। जो सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण भाव है, ऐसा अपना जो भगवान आत्मा है उसको यहाँ शुद्ध भाव कहा गया, शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति को नहीं। हमने शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से अनंत प्रयत्न किए कि शुद्धोपयोग हो, और शुद्धोपयोग के लिए परिणाम को शुद्ध भाव की तरफ माने शुद्धात्मा की तरफ झुकाने के भी बहुत प्रयत्न किए। बहुत प्रयत्न नहीं, अनंत प्रयत्न किए और अनंत काल तक किए। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनते हुए अनंत काल तक मुनि दीक्षा लेकर 9वीं ग्रह तक जाकर 11 अंग 9 पूर्व का पाठ करते हुए शुद्धात्मा को समझने का, शुद्धात्मा का अनुभव करने का प्रयत्न बहुत किया, अथाग प्रयत्न किया, लेकिन ये प्रयत्न आज तक कामयाब नहीं हुआ। उसका कारण यदि देखा जाए तो उन्होंने एक समय के लिए भी शुद्ध भाव मैं हूँ ऐसा निर्णय नहीं किया, ऐसा विचार नहीं किया। जब तक मैं शुद्ध भाव हूँ ऐसा विचार भी नहीं चले तो निर्णय कहाँ से हो, और यदि निर्णय नहीं हो तो अनुभूति कहाँ से हो। तो ये बात पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि शुद्ध भाव माने यह त्रिकाली ज्ञायक भाव, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण। यह द्रव्य स्वभाव को शुद्ध भाव कहने में आया है। एक है द्रव्य स्वभाव और एक है पर्यायी स्वभाव। पर्यायी स्वभाव को यहाँ पे शुद्ध भाव कहने में नहीं आया, द्रव्य स्वभाव को यहाँ पर शुद्ध भाव कहने में आया। पर्याय की जो व्यवस्था है वो समझने योग्य है, द्रव्य की व्यवस्था है वो भी समझने योग्य है। पर्याय की व्यवस्था एक समय की सादी शांत व्यवस्था है, लेकिन सादी शांत व्यवस्था अनादि अनंत नियमित है। क्या कहा, पर्याय की सादी शांत व्यवस्था एक समय की व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था अनादि अनंत क्रम नियमित है। माने अनादि से, आज से नहीं, अनादि से कौन सी पर्याय कब होने वाली है, किस तरह होने वाली है, उसकी योग्यता क्या है, उसका परिणमन क्या होगा, किस समय होगा,
किस समय जीव का मोक्ष होगा, यह सब कुछ अनादिकाल से निश्चित है। ये निश्चित परिणाम की व्यवस्था को कोई पलट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। उस परिणाम को जो क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, उसको हमने झुकाने का प्रयत्न किया, उसको द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया, उसको द्रव्य का अनुभव कराने का प्रयत्न किया। ये सारे प्रयत्न निष्फल रहे, विफल रहे, निरर्थक रहे। उसका कारण यह है कि हमने पर्याय की सत्यता को, पर्याय की स्वतंत्रता को, पर्याय की स्वाधीनता को नहीं स्वीकारा। यदि एक समय के लिए भी पर्याय की स्वाधीनता को स्वीकारा होता तो दृष्टि पर्याय के ऊपर से हट जाती। दृष्टि पर्याय के ऊपर से हटकर लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता, और द्रव्य के ऊपर जाता तो ये शुद्ध भाव, द्रव्य स्वभाव, सो मैं हूँ, ऐसा विश्वास होता, ऐसा दर्शन होता, ऐसा निर्णय होता। उस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। लेकिन हमने पर्याय को झुकाकर अनुभूति करने का प्रयत्न किया तो उसके अंदर में अहम और एकत्व पर्याय के अंदर में बना रहा, द्रव्य के अंदर में अहम नहीं हुआ। प्रयत्न कुछ कम नहीं कि अनंत काल तक का प्रयत्न, अनंत अनंत द्रव्यलिंगी मुनिपना लेकर नवमी गिरवेक अनंत बार जाकर हमने क्या कुछ नहीं किया कि प्रभु ज्ञायक भाव, त्रिकाल भाव, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण भाव, वो मैं हूँ, ऐसा विश्वास नहीं किया। हमने तो ये सोचा कि अभी हम अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, सम्यक दर्शन होगा, मुनि दीक्षा लेंगे, केवल ज्ञान होगा, सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट होगा, तब हम सर्वज्ञ होंगे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव को शुद्ध भाव कहने में आया है। उसका मतलब ये त्रिकाली गायक भाव जो है वो सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण भाव है, अनादि अनंत सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण भाव। अभी वर्तमान में सर्वज्ञ स्वभावी है प्रत्येक जीव, निगोज से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय तक सभी जीव अभी सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण। अभी वर्तमान में पूर्ण, अभी अपूर्ण है और पूर्ण होना इसकी चर्चा ही नहीं है। जो अपूर्ण है पर्याय, वो पर्याय पूर्ण होती है। जिस पर्याय के अंदर में बंधन है उस पर्याय की मुक्ति होती है। लेकिन जो स्वभाव ही पूर्ण है, जो स्वभाव ही सर्वज्ञ स्वभावी है, जो स्वभावी त्रिकाल ज्ञायक भाव है, जो स्वभावी त्रिकाल एक रूप भाव है, जो स्वभावी त्रिकाल शुद्ध भाव है, वो मैं हूँ, ऐसा विश्वास आज तक हमने नहीं किया। तो विश्वास नहीं करने से दृष्टि स्वभाव के ऊपर नहीं गई, स्वभाव के लक्ष्य से अनुभूति होती, ऐसा चिंतन किया। लेकिन ये परमात्मा भाव, परम पारणामिक भाव, ध्रुव भाव, चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, आनंद भाव, ज्ञान भाव, चैतन्य विज्ञान घन भाव मैं हूँ, ऐसा विश्वास एक समय के लिए भी नहीं हुआ। और ये बात ही परम सत्य है। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ऐसा चिंतन तो किया, लेकिन ऐसा हमने माना नहीं। क्यों नहीं माना? कि हमारी दृष्टि पर्याय के ऊपर रही कि हम पर्याय को द्रव्य की तरफ झुकाएंगे तो द्रव्य की अनुभूति होगी, तो सम्यक दर्शन होगा, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु की व्यवस्था ही स्वयं संचालित, अनादि अनंत, कोई इसको आगे पीछे नहीं कर सकता। इस परिणाम का कोई कर्ता नहीं हो सकता, इस परिणाम का कोई कर्म नहीं हो सकता, इस परिणाम का कोई कारण नहीं हो सकता, इस परिणाम को कोई देने वाला नहीं हो सकता, इस परिणाम को लेने वाला कोई नहीं हो सकता, इस परिणाम का आधार कोई नहीं हो सकता। चाहे मलिन पर्याय हो, चाहे निर्मल पर्याय, राग की पर्याय हो तो वो भी सती है। सती है माने वो पर्याय भी सत्य है। अब जो सत्य है उसको कोई पलट नहीं सकता, और जिस समय वितरागता होनी है वो भी उस समय का सत्य होगा, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। माने होने वाले परिणाम को कोई पलट नहीं सकता, नहीं होने वाले परिणाम को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य से, अपने सटकारक से परिणाम परिणमने योग्य परिणमते हैं, और उस परिणमने वाले परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। आज तक हमने इस परिणाम को परिणमाने का अनंत प्रयत्न किए, और इसी को पर्याय दृष्टि कहा गया, पर्याय मूर्खता कहा गया, अज्ञानीपना कहा गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहा गया। अभी ये अवसर आया है कि हम समझे शुद्ध भाव किसको कहते हैं, शुद्ध भाव का स्वरूप क्या है, शुद्ध भाव की वस्तु व्यवस्था क्या है।
ये शुद्ध भाव कर्म के अभाव की अपेक्षा नहीं रखता। ये शुद्ध भाव निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता। ये शुद्ध भाव रागादि के अभाव की अपेक्षा नहीं रखता। ये शुद्ध भाव मिथ्यात्व का नाश हो उसकी अपेक्षा नहीं रखता। ये शुद्ध भाव सम्यक्त्व प्रकट हो उसकी अपेक्षा नहीं रखता। शुद्ध भाव अपने स्वभाव से शुद्ध भाव है, वो भी अनादि अनंत, एक रूप, निश्चल, अचल, अपरिणामी, परम पारिणामिक भाव, त्रिकाल, ध्रुव, अनादि अनंत एक रूप, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, ध्रुव स्वभाव भाव है, सर्वज्ञ स्वभाव भाव है, अपरिणामी भाव है, उसी को शुद्ध भाव कहने में आया है। देखिए आगे क्या कहते हैं। नहीं तो पुण्य और शुभ अशुभ राग व अशुद्ध राग अशुद्ध उपयोग है। पुण्य और शुभ अशुभ राग है वो अशुद्ध राग अशुद्ध उपयोग है, और शुभ राग अशुभ राग से रहित वह शुद्धोपयोग है। शुभ और अशुभ राग से रहित शुद्धोपयोग है और उसके सहित अशुद्ध उपयोग है। वह अशुद्ध राग अशुद्ध उपयोग है और शुभ राग अशुभ राग से रहित वह शुद्धोपयोग है। शुद्धयोग व शुद्धयोग पर्याय है। शुद्धयोग कहो या शुद्धोपयोग कहो वह तो पर्याय है। इस पर्याय को मोक्ष का कारण कहना वह भी एक व्यवहार है। मोक्ष मार्ग की पर्याय को मोक्ष का कारण कहना वो भी एक व्यवहार है, क्योंकि जिस समय मोक्ष होने वाला है उसी समय मोक्ष होता है, और मोक्ष का कारण पूर्व की पर्याय नहीं हो सकती। यदि मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, यानी कि पूर्व केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने का कारण सम्यक दर्शन की पर्याय हो, तो फिर सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण मिथ्या दर्शन होगा। ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन की पर्याय का कर्ता सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं है, केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता केवल ज्ञान की पर्याय स्वयं है। ये जीव की अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। हमने अनादिकाल से इस पर्याय की अपेक्षाओं से रहित, पर्याय की सापेक्षताओं से रहित निरपेक्ष परमात्मा तत्व है ऐसा देखा नहीं, और पर्याय को भी निरपेक्षता से नहीं देखा। न हमने पर्याय को निरपेक्षता से देखा, न द्रव्य को निरपेक्षता से देखा। द्रव्य और पर्याय को निरपेक्षता से नहीं देखने से दोनों का स्वभाव समझ में नहीं आया, क्योंकि स्वभाव जो होता है वो अनादि अनंत निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष स्वभाव को किसी की भी सापेक्षता नहीं हो सकती, किसी की भी अपेक्षा नहीं हो सकती। द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं। द्रव्य अपने द्रव्य से द्रव्य है, पर्याय पर्याय से पर्याय है। पर्याय अनादि अनंत क्रमबद्ध है, द्रव्य अनादि अनंत एक रूप है, निश्चल है, अचल है, अखंड है, ध्रुव है, अभेद है, परिपूर्ण है, सर्वज्ञ स्वभावी। माने आज इसी वक्त अभी भगवान आत्मा संपूर्ण है, परिपूर्ण है। इस परिपूर्ण परमात्मा तत्व को आज तक हमने परमात्मा तत्व से नहीं देखा। हमने हमेशा पर्याय से अपने को देखा, पर्याय से अपने को अज्ञानी माना, पर्याय से अपने को मिथ्यात्वी माना, पर्याय से अपने को आगे बढ़ना चाहा, पर्याय को द्रव्य की तरफ झुकाकर सम्यक दर्शन करना चाहा। तो उसके अंदर में क्या हुआ कि पर्याय भिन्न और द्रव्य भिन्न, ऐसी जो वस्तु व्यवस्था है वो हमारे ज्ञान में नहीं आई। जब तक पर्याय भिन्न और द्रव्य भिन्न, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक द्रव्य सौम्य और पर्याय सौम्य नहीं। द्रव्य सौम्य और पर्याय सो पर द्रव्य, द्रव्य सो स्वद्रव्य और पर्याय सो पर द्रव्य, ऐसी समझ जब तक नहीं होगी तब तक द्रव्य में अहम नहीं हो सकता। बस इसी बात की अनादिकाल से कमी रह गई, और इस कमी को निकालने के लिए ये शुद्ध भाव अधिकार है, जिस अधिकार के अंदर में अपना तत्व जो है, अपना भगवान आत्मा जो है, अपना परम पारिणामिक भाव जो है, अपना पंचम भाव जो है, वो चार भाव से रहित, चार भाव सावरण भाव और परम पारिणामिक भाव निरावरण भाव, ऐसा मैं, इसका परिचय इस गाथा के अंदर में करवाया है, जो परिचय अनादिकाल से नहीं हुआ है। यहाँ पे पर्याय की वस्तु व्यवस्था क्या है, पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन होता कैसे है, सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है,
सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा के लक्ष्य से, यानी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अभिप्राय से, ऐसी मान्यता से, ऐसे श्रद्धांत से उस आत्मा की अनुभूति होती है। ये बहुत सरल कार्य है, कठिन कार्य मान रखा है, लेकिन है सर्वोत्तम सरल। क्योंकि जो स्वयं है वो स्वयं को स्वयं समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अपन स्वयं को संयोग के साथ में जोड़ देते हैं। जब स्वयं को संयोग के साथ में जोड़ देते हैं तो संयोग दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाती है। संयोग से अपना अस्तित्व और वियोग से अपना विरह, ऐसा अनादिकाल से समझ में आया। वरना शरीर का संयोग, शरीर का वियोग, कर्म का आना, कर्म का रहना, अब कर्म का अभाव करना, कर्म को टालना, कर्म का नाश करना, हमारी दृष्टि के अंदर में ये पूरी पराधीनता वाली, पराश्रितता वाली दृष्टि हुई। प्रभु कभी भी परिणाम किसी के अधीन नहीं रहे। परिणाम के अंदर में यदि राग हुआ तो उसका कारण कर्म नहीं है। परिणाम के अंदर में वितरागता हुआ तो उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है। ऐसा निरपेक्ष भगवान आत्मा, उसको समझना है, उसको दृष्टि में लेना है, उसको लक्ष्य में लेना है। ये ध्रुव परमात्मा तत्व मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा विश्वास करना है। अब इस विश्वास हो कैसे? तो ये कहते हैं कि मोक्ष का कारण स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य माने मोक्ष का कारण, मोक्ष ही पर्याय स्वयं है। स्वद्रव्य माने त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि जब मोक्ष होता है तब लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य पे होता है, तो उसको व्यवहार से कारण कहा जाता है। मोक्ष को कारण मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और वास्तविकता से देखा जाए तो मोक्ष का कारण स्वद्रव्य कहा जाता है। लेकिन स्वद्रव्य का मतलब, यदि स्वद्रव्य माने त्रिकाली ध्रुव द्रव्य वो स्वद्रव्य है तो पर्याय परद्रव्य है। तो पर्याय परद्रव्य, तो परद्रव्य के अंदर में जो कुछ भी होता है उसमें अपने से, अपने कारण, अपनी योग्यता से होता है। उसको करने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। इतना स्वाधीन सत्य, इतना स्वतंत्र सत्य, परिणाम ये आह्वान करने के लिए स्वतंत्र है कि मैं परमात्मा हूँ। आह्वान जब करे तब वो परमात्मा है, तब वो परिणाम नहीं है। ये परिणाम की स्वतंत्रता है, ये परिणाम की वस्तु व्यवस्था है, ये परिणाम की समझ जिसको होती है उसको परिणाम से एकता टूट जाती है। बात परिणाम को नहीं छोड़ना है, परिणाम की एकता को छोड़ना है, परिणाम के ममत्व को छोड़ना है, परिणाम के अंदर में अपनापन को छोड़ना है, परिणाम के अंदर में फेरफार के अभिप्राय को छोड़ना है। परिणाम परांगमुख है तो उससे हटाकर स्वभाव सन्मुख लाना है, इस अभिप्राय को छोड़ना है। यदि कुछ भी छोड़ने का अभिप्राय है कि हमें राग भाव को छोड़ना है, तो ये मिथ्यात्व है। क्योंकि राग भाव को ज्ञान भाव कभी ग्रहण ही नहीं करता, तो राग भाव को छोड़े कहाँ से? जो ज्ञान भाव में प्रवेश ही नहीं कर सकता तो उसको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं। राग का कभी ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, और ज्ञान कभी राग को जानता नहीं। ज्ञान ज्ञान भाव को जानते हुए, ज्ञान भाव को जानते हुए, ज्ञान ज्ञान में रहते हुए गायक को जानता है, कहना भी व्यवहार है। प्रभु व्यवहार की चर्चा तो बहुत हुई, अभी अपन स्वभाव की चर्चा, माने है ही क्या और उपाधि क्या, बस ये बात समझने योग्य है। तो देखिए अभी कहते हैं यह है और उपाधि तत्वों का स्वरूप का कथन है। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य, संवर, निजरा और मोक्ष, वो भी बहिर्तत्व है, पर्याय है ना। देखिए गुरुदेव श्री इस प्रवचन की शुरुआत क्या से करते हैं। यह है और उपाधि तत्व के स्वरूप की चर्चा है। यह स्वरूप का कथन है कि है तत्व क्या है, उपाधि तत्व क्या है, जानने योग्य क्या है, आदरने योग्य क्या है, लक्ष्य में लेने योग्य क्या है, दृष्टि में लेने योग्य क्या है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। क्या कहते हैं? जीवादि 7 तत्वों का समूह, एक से अधिक है उसलिए 7 तत्वों का समूह, समूह कहा। क्या है? परद्रव्य। हमने कभी भी संवर, निजरा, मोक्ष परद्रव्य है ऐसा माना नहीं।
संवर निजरा मोक्ष बहिर्तत्व है ऐसा माना नहीं। आश्रव बंध, पुण्य पाप आश्रव बंध को तो बहिर्तत्व माना क्योंकि उसका अभाव हो जाता है, लेकिन संवर निजरा मोक्ष तो प्रकट होता है। संवर निजरा सादी शांत है, आश्रव अनादि शांत है, मोक्ष सादी अनंत है। ऐसी व्यवस्था को समझकर हमने मोक्ष को प्रकट करने के लिए अनंत प्रयत्न किए, लेकिन कैसे किए कि संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा से जिनवाणी में भी उपादेय कहा गया, तो उपादेय कहा गया तो इसलिए हमने उसको उपादेय मान लिया। लेकिन वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय, प्रकट होते कैसे हैं इस अपेक्षा से उपादेय नहीं है, उस अपेक्षा से वो है ही है, क्योंकि उसके लक्ष्य से मैंने संवर के परिणाम के लक्ष्य से दूसरे संवर का परिणाम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के परिणाम के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। निजरा के परिणाम के लक्ष्य से निर्जरा नहीं हो सकती। मोक्ष के परिणाम के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये परिणाम की वस्तु व्यवस्था है। सम्यक दर्शन होता है द्रव्य के लक्ष्य से, और द्रव्य का लक्ष्य माने द्रव्य की तरफ ताकना देखना ऐसा नहीं। द्रव्य का लक्ष्य माने मैं द्रव्य हूँ, ऐसी सीधी सादी समझ जिसके अंदर में द्रव्य में अहम हो, द्रव्य में एकत्व हो, द्रव्य में अपनापन हो, द्रव्य के अंदर में एकदम प्रसर जाना, फैल जाना, बैठ जाना, जम जाना, लीन हो जाना, उसको कहते हैं द्रव्य के अंदर में एकत्व। तो देखिए शुरू में ही कहते हैं संवर निजरा और मोक्ष वो भी बहिर्तत्व है, पर्याय है ना। पर्याय द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होती, प्रवेश नहीं करती। पर्याय द्रव्य में प्रविष्ट नहीं करती, पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती। संवर की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, जिस पर्याय के अंदर में द्रव्य का दर्शन होता है, जिस पर्याय के अंदर में द्रव्य का ज्ञान होता है, जिस पर्याय के अंदर में द्रव्य का सामर्थ्य आता है, वो पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती। पर्याय पर्याय भाव से ही रहती है, उसमें गायक पना आता है लेकिन गायक नहीं आता। गायक पना माने पर्याय में गायक हूँ इस भाव से, इस अभिप्राय से परिणमती है, क्योंकि उस परिणाम के अंदर में गायक का श्रद्धा ज्ञान आने पर भी गायक नहीं आता। गायक एक समय के लिए भी आ जाए तो पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश हो जाए। प्रभु धीरे पढ़कर शांत होकर एक बार गंभीरता से इस विषय को दृष्टि में लेने योग्य है, और जब तक ये बात समझ में नहीं आवे, अंतरंग के अंदर में जम न जाए, तब इसी बात का चिंतन मनन गोलन करने योग्य है। क्योंकि व्यवहार की बात का अभ्यास तो हमने बहुत किया, और निश्चय की चर्चा भी हमने बहुत की, लेकिन निश्चय स्वभाव के अंदर में अपनापन एक समय के लिए भी नहीं किया। तो ये वक्त है निश्चय स्वभाव के अंदर में अपनापन के लिए। ध्रुव में अहम, यानी मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव में अहम को कोई जगह नहीं होती। ध्रुव में ध्रुव का अहम नहीं बसता, ध्रुव के अंदर में ध्रुव बसता है। ध्रुव के अंदर में ध्रुव बसता, तो मैं ध्रुव हूँ, इस अभिप्राय को ध्रुव का अहम कहा जाता है। ऐसा ध्रुव का अहम एक समय के लिए भी कभी भी नहीं हुआ। उसका कारण देखा जाए तो पर्याय मूढ़ता, पर्याय एकता, पर्याय का एकत्व, पर्याय को स्वभाव की तरफ झुकाने का प्रयत्न, पर्याय के अंदर में आश्रव बंध के अभाव करने का प्रयत्न, पर्याय के अंदर में संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने का प्रयत्न। बस अनादिकाल से हम पर्याय को ही ठीक ठाक करने में, अन्य पर्याय में ही फेरफार करने में, अन्य पर्याय को ही स्वभाव की तरफ झुकाने में लगे रहे। तो उसका अर्थ यह हुआ कि हमने पर्याय की सत्यता को, पर्याय के सतीत्व को, पर्याय की स्वतंत्रता को, पर्याय की अपनी योग्यता को, पर्याय की क्रम नियमितता को, पर्याय की क्रमबद्धता को एक समय के लिए भी स्वीकार नहीं किया। हमने पर्याय के सत्य की चर्चा की लेकिन स्वीकार नहीं किया। यदि हम पर्याय की सत्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं तो पर्याय के अंदर में अहम बना रहता है, और जब तक पर्याय के अंदर में अहम बना रहे हैं, हम द्रव्य की चर्चा कितनी ही कर ले, द्रव्य का चिंतन मनन कितना ही कर ले, द्रव्य का घोलन कितना ही कर ले,
लेकिन द्रव्य के अंदर में एकत्व नहीं होगा, द्रव्य के अंदर में अहम नहीं होगा, द्रव्य के अंदर में द्रव्य का लक्ष्य नहीं होगा। क्योंकि जब अनुभूति होती है तब लक्ष्य द्रव्य का रहता है, जब अनुभूति होती है तब श्रद्धान मैं श्रद्धेय हूँ इसका रहता है, और ज्ञान द्रव्य पर्याय दोनों का रहता है। श्रद्धान एक का, ज्ञान दो का, लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का, समय एक, ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय के अंदर में होता है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है प्रभु। तुझे अनुभूति करनी है, लेकिन अनुभूति का विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी रीत क्या है, उसकी पद्धति क्या है, किस रीति से, किस विधि से, किस निधि से उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसका परिचय एक समय के लिए भी हे भगवान तूने नहीं किया। भगवान तू खरेखर भगवान है, वास्तविकपणे भगवान है, तू अनादि अनंत भगवान है। तू मान तो भगवान है, नहीं मान तो भगवान है। तू अभी प्रभु है, प्रभु होना नहीं है प्रभु। प्रभु तो वो होता है जो पामर होता है, वो प्रभु होता है। जो प्रभु है उसको तो मैं प्रभु हूँ इसका स्वीकार ही प्रभुपना है। वैसे प्रभु हूँ इसका स्वीकार चाहिए, अभिप्राय के अंदर में प्रभु मैं हूँ ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसा लक्ष्य चाहिए, ऐसा अहम चाहिए, ऐसा एकत्व चाहिए। और इसके अंदर में परिश्रम की कोई बात ही नहीं। वस्तु अनादि अनंत शुद्ध है। देखिए अधिकारी ही है शुद्ध भाव का, शुद्ध भाव अधिकार माने वस्तु की व्यवस्था है शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध वस्तु की व्यवस्था है। ये व्यवस्था कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। जो अशुद्ध होती है उसको शुद्ध होना है, जो शुद्ध है उसको मैं शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार करना है। परिणाम के अंदर में अशुद्धता है तो परिणाम के अंदर में अशुद्धता टलकर शुद्धता होती है, लेकिन स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध है, उसको शुद्ध होना नहीं है। शुद्ध तो वो होता है जो अशुद्ध होता है वो शुद्ध होता है, जिसको बंध होता है उसकी मुक्ति होती है, जिसका आश्रय होता है उसका संवर होता है। लेकिन जो मुक्त है, अनादि अनंत मोक्ष स्वरूप है, अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, अनादि अनंत परिपूर्ण है, अनादि अनंत सर्वज्ञ स्वभावी है, अनादि अनंत नायक एक भाव है, अनादि अनंत त्रिकाल भाव है, उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए? जो परिपूर्ण है उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए वो तो परिग्रह है, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। ये क्या है? ये इच्छा है, ये वांछा है, ये परिग्रह है, और परिग्रह वो मिथ्यात्व है। हमने यही लालसा, यही लोभ, यही प्रकृति अनादि काल से अंतरंग के अंदर में बैठा रखी है कि हमें सम्यक दर्शन करना है। लेकिन आज तक हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को नहीं पहचाना कि सम्यक दर्शन कहते किसको है, सम्यक दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है। मैं ध्रुव परमात्मा ज्ञायक स्वभावी एक निर्विकल्प वस्तु परम पारणामिक भाव हूँ ऐसा विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। इसमें लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र। इसमें क्या है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में? जिसको आज तक हमने अनंत पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहा, उसने पुरुषार्थ मूर्ति की अवहेलना की, पुरुषार्थ मूर्ति का अनादर किया, पुरुषार्थ मूर्ति का तिरस्कार किया, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। पुरुषार्थ क्या है? आत्मा की अनुभूति में पुरुषार्थ क्या? इतना ही पुरुषार्थ है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसका ज्ञान श्रद्धा यही पुरुषार्थ है। ये हमने एक समय के लिए भी नहीं किया। एक समय के लिए भी मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा जाना नहीं, माना नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, निर्णय नहीं किया, विचार नहीं किया। देखिए समय सार की 73वीं गाथा में कहते विचार नहीं किया। पहले विचार कर, फिर निर्णय कर, फिर अनुभव कर। ऐसी अद्भुत बात 73 गाथा में आई है। अपन को पहले विचार करना है, मैं कौन हूँ। ये शुद्ध भाव मेरा स्वभाव है, मैं स्वयं हूँ शुद्ध भाव। ये शुद्ध भाव अनादि अनंत है, अपरिणामी शुद्ध भाव है, परम पारणामिक भाव शुद्ध भाव है, त्रिकाल ज्ञायक भाव शुद्ध भाव है, सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध भाव है, पूर्ण स्वभावी शुद्ध भाव है। उसको क्या चाहिए प्रभु? देखिए कहते हैं तो ये जो जीवादि 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 7 तत्वों का जो समूह है परद्रव्य होने के कारण,
हमने कभी उसको परद्रव्य माना? कभी नहीं माना, क्योंकि हमने तो उसको प्रकट, संवर निजरा मोक्ष को तो प्रकट करना चाहा। पर्याय के अंदर में अज्ञान है और अज्ञान को टालकर हमें ज्ञान करना है। लेकिन अज्ञान को टालकर ज्ञान करना ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो ज्ञानमय परमात्मा हूं। जो ज्ञानमय परमात्मा उसको ज्ञान करना है, जो दर्शनमय परमात्मा उसको देखना है, जो सुखमय परमात्मा वो सुख प्रकट करना है। फिर तो ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय रहा ही नहीं यदि उसकी प्रकटता का नाम सम्यक दर्शन हो। तो अनादि अनंत प्रकट है, अनादि अनंत विद्यमान है, अनादि अनंत वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तता है। वर्तमान 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 निरंतर वर्तता है परमात्मा तत्व। ऐसी वस्तु है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा मैं हूं। ऐसा एक समय के लिए नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा, उसलिए 7 तत्वों का समूह कभी परद्रव्य नहीं लगा, वो एक कोटि में रखा। आश्रव का अभाव होकर होने वाला संवर, बंध का अभाव होकर होने वाला मोक्ष मेरे में है ही नहीं। मैं मोक्ष स्वरूपी हूं, अबंध स्वरूपी हूं, स्पष्ट स्वभावी हूं, स्फुरायमान हूं, प्रकट हूं, विद्यमान हूं, ज्वाजल्यमान हूं, ज्योति हूं, प्रकट हूं, प्रकटमान हूं, प्रद्योतमान हूं, उद्योतमान हूं। ऐसा अपना स्वभाव उसके और कभी ताका ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उसलिए कठिन लगता है। उसलिए 7 तत्वों का समूह परद्रव्य एक समय के लिए भी लगा नहीं, क्योंकि सबर निजरा मोक्ष तो हमारे आदरणीय है। यहाँ पे कहते हो कि परद्रव्य है, जिसे अजीव पुद्गल द्रव्य है उससे जीव द्रव्य में कुछ नहीं होता। उसी तरह से ये 7 तत्वों का समूह, जो 7 तत्वों का समूह है वो परद्रव्य होने के कारण, ये परद्रव्य होने के कारण, परद्रव्य होता नहीं है, परद्रव्य है। देखिए शब्द क्या है, परद्रव्य होने, समूह परद्रव्य होने के कारण। होना, होना है, अनादि अनंत परद्रव्य है, अनादि अनंत परद्रव्य। संवर निजरा मोक्ष अनादि अनंत परद्रव्य। माने ये तो बोलने के लिए जीव कांपता है कि अभी जिसको हमको प्रकट करना है, जिसको आज तक हमने उपाधि माना, जिसके लिए हम अनादिकाल से प्रयत्न करते हैं, जिसके वजह से हमने इतना शास्त्रों का अभ्यास किया, धारणा में बिठाया, मुनि बना लिया, नग्न बना लिया, पंच महाव्रत 28 मूल गुण का पालन किया, वो परद्रव्य। परद्रव्य कैसे हो सकता है? प्रभु ये अनादि अनंत परद्रव्य, परद्रव्य होने के कारण, परद्रव्य होता नहीं है, परद्रव्य होने के कारण, ये व्यवस्था होने के कारण है। संवर निजरा और मोक्ष वो भी बहिर्तत्व है, पर्याय है ना। पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं होती, प्रवेश नहीं करती, द्रव्य ऊपर पर्याय तैरती है, पर्याय द्रव्य के अंदर में प्रवेश नहीं पाती। द्रव्य ऐसा घन पदार्थ है कि उसके अंदर में पर्याय प्रवेश नहीं पाती, और द्रव्य के ऊपर पर्याय तैरती। जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है, जिससे तेल का पानी के अंदर में प्रवेश नहीं होता, ऐसे पर्याय का द्रव्य के अंदर में प्रवेश नहीं होता। जब पर्याय का द्रव्य के अंदर में प्रवेश ही नहीं होता तो परद्रव्य। जैसे अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, तो अनंत गुणात्मक एक वस्तु का मतलब अनंत गुण द्रव्यमय है, अनंत गुणमय एक द्रव्य है। तो अनंत गुणमय एक द्रव्य है तो स्वद्रव्य है, पर्याय है, ऊपर द्रव्य, क्योंकि वो तैरती है, ऊपर ऊपर तैरती है, ऊपर द्रव्य के अंदर में समाविष्ट नहीं होती, प्रविष्ट नहीं होती, प्रवेश नहीं पाती। कभी भी किसी भी काल में सिद्ध दशा के अंदर में भी पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं पाती। पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, द्रव्य एक रूप रहता है, पर्याय अनेक रूप परिणमती है। ऐसा वस्तु का विधान है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। इस वस्तु की व्यवस्था को अपन समझे। इस अपेक्षा से पुण्य पाप और आश्रव बंध को तो बहिर्तत्व कहा, परंतु अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, उसके आश्रय से जो मोक्ष में प्रकट हुआ वो भी बहिर्तत्व है, अंतर तत्व नहीं है। प्रभु भगवान आत्मा के लक्ष्य से प्रकट हुआ मोक्ष मार्ग का परिणाम, ये बहिर्तत्व है।
पुण्य पाप आश्रव बंध है तो बहिर्तत्व है, लेकिन संवर निजरा मोक्ष मार्ग के परिणाम भी बहिर्तत्व है। प्रभु बाहर का तत्व है, आत्मा का तत्व नहीं, आत्मा का सत्व नहीं, आत्मा की वस्तु नहीं है, आत्मा में से आता नहीं, आत्मा इसका कारण नहीं, आत्मा तो अकारण परमात्मा है। वह कारण परमात्मा कैसे कारण बने इस परिणाम का? कभी भी कारण नहीं बनता अकारण परमात्मा। भगवान आत्मा त्रिकाल अकारण परमात्मा, त्रिकाल एक रूप परमात्मा, त्रिकाल अनादि अनंत परम पारणामिक भाव, चार भाव से रहित। प्रभु इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम प्रकट हुआ वो भी बहिर्तत्व। परिणाम ने आश्रय लिया द्रव्य का। क्या क्या आश्रय लिया? मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ, तो द्रव्य का आश्रय हुआ। अब इस द्रव्य का आश्रय से मोक्ष मार्ग यानी शुद्धता प्रकट हुई। ये शुद्धता प्रकट हुई, ये पर द्रव्य है, ये बहिर्तत्व है। ये आत्मा की वस्तु नहीं, शुद्धात्मा की वस्तु नहीं, शुद्धात्मा का विषय नहीं। शुद्धात्मा शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा अपने से, अपने कारण से, अपने में, अपनी शक्तियों से, अपने वैभव से वैभववान परिपूर्ण वस्तु है। उसको किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, किसी के अभाव की अपेक्षा नहीं है, किसी की प्रकटता की अपेक्षा नहीं है। ये कभी आविर्भूत नहीं होता, कभी तिरोभूत नहीं होता। ये हमेशा विद्यमान 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 विद्यमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान है। जो मोक्ष का मार्ग है वह भी बहिर्तत्व है, क्योंकि सवर निजरा में वह आ गया। जब सवर निजरा बहिर्तत्व है तो मोक्ष मार्ग भी बहिर्तत्व है। सवर निजरा और मोक्ष बहिर्तत्व, प्रभु ये बात माननी होगी। शुद्धात्मा अंतर तत्व और संवर निजरा मोक्ष बहिर्तत्व, ये दो स्पष्ट विभाग है, दो स्पष्ट फाट है, दो स्पष्ट स्पष्ट अत्यंत स्पष्ट विभाग है। एक संवर निजरा मोक्ष एक तरफ और मोक्ष स्वभावी परमात्मा एक तरफ। एक अंतर तत्व, एक बहिर्तत्व। दोनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान, संप्रदान, अपादान की कोई व्यवस्था नहीं। परमात्मा तत्व से परिपूर्ण है और अनादि अनंत परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है, अब जो अपूर्ण है वो पूर्ण होता है, लेकिन जो परिपूर्ण है उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती। ऐसा अपना निरपेक्ष परिपूर्ण स्वभाव, अपने से अनादि अनंत एक रूप, त्रिकाल ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, परमात्मा भाव, शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्ध भाव में, ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना। अहो उपकार जिन वर्णो कुंद नो ध्वनि दिव्य नो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। जे वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो न सदा दे तो नमस्कार मंत्र।